पूरा देश इस वक्त हीट वेव की चपेट में है। गर्मी की वजह से कहीं जंगलों में आग लग रही है तो कहीं लोगों की मौत हो रही है। टेम्परेचर 50 डिग्रीज क्रॉस कर चुका है। ऐसे में ये सवाल एक बार फिर उठ रहा है कि आखिर क्यों हीट वेव को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर नोटिफाइड डिजास्टर्स में क्यों नहीं शामिल किया गया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नोटिफाइड डिजास्टर्स क्या होते हैं और आखिर क्यों हीट वेव को इस कैटेगरी में नहीं रखा जा रहा है। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले जानते हैं कि नोटिफाइड डिजास्टर्स आखिर क्या होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को 1999 ओडिशा सुपर साइक्लोन और 2004 सुनामी के बाद बनाया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी डीएम एक्ट 2005 के तहत एक डिजास्टर को कैटास्ट्रॉफी, मिसहैप, कैलेमिटी या ग्रेव ऑकरेंस के रूप में डिफाइन किया गया है जो नेचुरल या मैन मेड कॉजेस से होता है और जीवन, संपत्ति या एनवायरनमेंट को सब्सटैंशियल नुकसान पहुंचाता है। और ये ऐसी घटना होनी चाहिए जो कोपिंग कैपेसिटी के बाहर हो, यानी उसका कोई हल नहीं हो या उसे कोई रोकने का तरीका ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो डीएम एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक किया जा सकता है। ये प्रोविजंस राज्यों को दो फंड से पैसे निकालने की अनुमति देती हैं और वो दो फंड्स हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एसडीआरएफ। राज्य पहले एसडीआरएफ से पैसे इस्तेमाल करते हैं और अगर वो पैसे इनफ ना हो तभी एनडीआरएफ से पैसे मांगते हैं। इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 सिर्फ दो ही स्टेट्स ने एनडीआरएफ से पैसे निकाले थे। एनडीआरएफ में पैसे दो तरफ से आते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और रेस्ट 25% स्टेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पैसे सिर्फ नोटिफाइड डिजास्टर्स के केसेस में ही यूज किए जा सकते हैं। अभी फिलहाल 12 कैटेगरीज ऑफ डिजास्टर्स को नोटिफाइड डिजास्टर केस में रखा गया है। साइक्लोन्स, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउडबर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट और कोल्ड वेव जैसे कंडीशंस। हीट वेव इस लिस्ट से बाहर है। ऐसा क्यों? हीट वेव्स भारत में नए नहीं हैं और हीट से संबंधित बीमारियां और मौत कॉमन है उत्तरी, पूर्वी और केंद्रीय भारत के कई हिस्सों में। 2005 में एक्ट के बनाने पर इन्हें आपदा नहीं माना गया था। इसका कारण ये है कि हीट वेव्स गर्मी के मौसम में आम घटना है और कोई अनकॉमन मौसम की घटना नहीं है। लेकिन पिछले 15 सालों में हीट वेव्स की सिवियरिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही बढ़ती जा रही है। ड्यू टू इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी कई लोगों को अपने रोजगार या अन्य कारणों की वजह से बाहर रहना पड़ता है जो उन्हें हीट स्ट्रोक के खतरे में डालता है। 23 स्टेट्स आर वल्नरेबल टू हीट वेव्स राइट नाउ। इन राज्यों के साथ साथ कई सिटीज हैं जो अब एक्सट्रीम हीट के प्रभाव से डील करने के लिए हीट एक्शन प्लान्स यानी हैप्स बनाए जा रहे हैं। हैप्स में कई ऐसी एक्टिविटीज शामिल हैं जैसे शेडेड स्पेसेस बनाना, पब्लिक प्लेसेस में कूल वाटर की अवेलेबिलिटी, सिंपल ओरल सॉल्यूशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस के वर्किंग आवर्स को रीऑर्गेनाइज करना। लेकिन इन मेजर्स के लिए भी पैसे चाहिए और राज्य सरकार एसडीआरएफ का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि हीट वेव्स को डीएम एक्ट में सूचित आपदा यानी नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में शामिल करने की डिमांड की जा रही है। मेनली दो वजहें हैं कि स्टेट्स एसडीआरएफ का फंड नहीं यूज कर पा रही हीट वेव से डील करने के लिए। पहला रीजन है फाइनेंस कमीशन की रिलक्टेंस। राज्यों ने पिछले 3 फाइनेंस कमीशन से डिमांड की थी कि हीट वेव्स को नोटिफाइड डिजास्टर बनाया जाए, लेकिन फाइनेंस कमीशंस को ये डिमांड कन्विंसिंग नहीं लगी। 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि एग्जिस्टिंग नोटिफाइड डिजास्टर्स की लिस्ट राज्यों की जरूरतों को लार्जली कवर करती है और हीट वेव्स को शामिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने एक इनेबलिंग प्रोविजन को सपोर्ट किया जो स्टेट्स को एसडीआरएफ का 10% तक पैसा लोकल डिजास्टर्स जैसे हीट वेव्स के लिए यूज करने की अनुमति देता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और केरला ने हीट वेव को लोकल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है जिससे कि वो एसडीआरएफ के 10% के फंड को यूज कर पाए, लेकिन अब तक हीट वेव को नेशनल डिजास्टर नहीं डिक्लेयर किया गया है। दूसरा रीजन है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जिसमें कई सारे रीजंस इंक्लूडेड है। पहला, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। हीट वेव्स को नोटिफाइड डिजास्टर बनाने से गवर्नमेंट को हर लाइफ लॉस के ऊपर मॉनेटरी कंपनसेशन देना होगा जो 4 लाख होता है। हीट वेव्स हर साल कई लोगों की जान लेती है और अगर कंपनसेशन देना मैंडेटरी हो जाता है तो ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट की जाएंगी। दूसरा, एट्रीब्यूटिंग डेथ्स टू हीट वेव।
हीट वेव से डायरेक्ट मौत होना मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग पहले से एग्जिस्टिंग कंडीशंस के कारण मारे जाते हैं, जो हीट के वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये अलग है दूसरे डिजास्टर से, जहां विक्टिम्स की पहचान रिलेटिवली ईजियर होती है। तीसरा, रिसोर्सेज का इनसफिशिएंट होना। 2021-26 के पीरियड के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने SDRFs के लिए ₹1,60,153 करोड़ रिकमेंड किया है। अगर हीट वेव्स और लाइटनिंग जैसे डिजास्टर्स को नोटिफाइड डिजास्टर की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए तो ये फंड्स इनसफिशिएंट हो सकते हैं। हीट वेव्स को नोटिफाइड डिजास्टर कैटेगरी में शामिल करने से जरूर कुछ फायदे होंगे, जैसे बेहतर रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट, लेकिन फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के कारण अब तक इसे शामिल नहीं किया गया है। बट गिवन दी कंडीशंस अराउंड, जल्द ही शायद हीट वेव को लेकर कुछ अलग प्रोविजंस लाए जाएंगे। लेकिन आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट्स में बताएं और स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।